Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आज से 8 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो पूरी दुनिया में इसे लेकर हड़कंप मच गया। डोनाल्ड ट्रंप का जीतना पूरी दुनिया को चौंका रहा था और इसके साथ ही कई सवालों को खड़ा कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप को चाहने वालों की जितनी संख्या थी उस समय उससे कहीं ज्यादा उन्हें नापसंद करने वालों की संख्या थी, जिसमें एक नाम डोनाल्ड ट्रंप के सहभागी उनके द्वारा बनाए गए उपराष्ट्रपति भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वांस को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार तो घोषित कर दिया, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 8 साल पहले 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले जेडी वेंस डोनाल्ड ट्रंप के कटु आलोचक थे। वो उनके धुर विरोधी थे। डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देने वाले, उनके हर बयान पर उनकी आलोचना करने वाले, उनके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे जेडी वेंस। वही जेडी वेंस जिन्हें आज आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ मन शेयर करते हुए देख रहे हैं। वही जेडी वेंस जिसकी तारीफों में डोनाल्ड ट्रंप जमकर पुल बांध रहे हैं। वही जेडी वेंस जो आज डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड बन चुके हैं। पब्लिक प्लेसेस से उन्होंने रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कई बार मूर्ख कहा और फिर जब वो राष्ट्रपति बन गए तब भी उनके आलोचक के तौर पर उन्हें देखा जाता रहा। उन्होंने ट्रंप को लेकर कहा कि वो बहुत ही निंदनीय है। जेडी ने ट्रंप को मूर्ख भी बताया। निजी तौर पर उन्होंने उनकी तुलना हिटलर से भी की। जेडी वेंस का उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचना और अब उपराष्ट्रपति बनना अपने आप में बड़े ही निर्णायक मोड़ों से गुजरा है। वेंस का ट्रंप के करीब आना एक दिन का खेल नहीं था, बल्कि 8 सालों में बदलते रिश्ते की वो कहानी है जिसे आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज की तारीख में वेंस ट्रंप सपोर्टर हैं और सिर्फ ट्रंप सपोर्टर नहीं, वो सबसे बड़े ट्रंप सपोर्टर हैं। लेकिन एक समय पर सबसे बड़ा दुश्मन सबसे बड़ा दोस्त कैसे बन गया, ये सबको हैरान कर देता है। मरीन कॉर्प्स में सेवा दे चुके, ये लॉ स्कूल में पढ़ने और सैन फ्रांसिस्को में वेंचर कैपिटलिस्ट के तौर पर काम करने के बाद वेंस अपनी 2016 की किताब हिलबिली एलेजी की बदौलत राष्ट्रीय स्तर पर खूब प्रसिद्ध हुए। इसके बाद तो मानो उन्होंने ट्रंप के खिलाफ खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि वो जो बोलेंगे ट्रंप के खिलाफ होगा। लेकिन धीरे धीरे 2016 में जब 2017 से 2021 का दौर आया तो तस्वीर और हालात धीरे धीरे बदलने लगे। शुरुआती चरणों में सार्वजनिक तौर पर यहाँ तक कि निजी तौर पर भी वो ट्रंप की कड़ी आलोचना करते रहे, लेकिन ट्रंप की जैसे सरकार बनी और ट्रंप की पॉलिसी धीरे धीरे आगे बढ़ी, वैसे वैसे जेडी के सुर भी बदलने लगे। एक बार तो जेडी ने 2016 में फेसबुक पर अपने सहयोगी को निजी तौर पर लिखा था कि मैं ये सोचता रहता हूँ कि ट्रंप निक्सन की तरह एक सन की व्यक्ति हैं जो इतने बुरे नहीं हैं और उपयोगी भी साबित हो सकते हैं, या फिर ये कि वो अमेरिका के हिटलर हैं। ट्रंप और जेडी के रिश्ते कई उतार चढ़ाव के दौर से गुजरे हैं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने की तरफ हैं, तब ये महसूस किया जा रहा है कि ये जोड़ी एक बार फिर से धमाल मचाएगी। लेकिन देखना होगा कि ये मुखरता से बोलने वाले दो बड़े चेहरे किस तरीके से अमेरिका को दुनिया की आवाज बनाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।